नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनु। आज बात बंगाल की। बंगाल में महाराष्ट्र मॉडल दोहराने की तैयारी अपने अंजाम तक पहुंचती दिख रही है। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा में भी टीएमसी में बड़ी बगावत हो चुकी है। उधर कोलकाता में ममता बनर्जी के आवास पर सीआईडी टीम ने भी तलाशी ली। कुल मिलाकर टीएमसी के सामने महासंकट आ गया है और उसका वजूद ही खतरे में पड़ गया है। क्या होगा टीएमसी का और क्या होगा ममता बनर्जी का, आज इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। चुनावों तक भारी बहुमत से सरकार बनाने का दावा करने वाली ममता बनर्जी अब अपनी ही पार्टी को बचा नहीं पा रही हैं। देखते ही देखते उनके 80 में से 58 विधायकों ने अलग राह पकड़ ली और ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाए। अब यही संसद में भी होने जा रहा है। टीएमसी के 28 में से 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अलग गुट के तौर पर मान्यता देने का अनुरोध किया है। इन बागी सांसदों का कहना है कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था। केंद्र है हम सभी का, 20 सांसदों का लोकसभा में, वहाँ हम काम नहीं कर पा रहे थे। मैंने ये भी बताया बांग्ला में, शायद आपको समझ में नहीं आया कि केंद्रीय सरकार का कोई स्कीम्स वहाँ देश में लागू हुआ, बंगाल में नहीं लागू हुआ। तो हमें तो काम करना है, जो हमें मतदाता जिताया उनके लिए वो स्कीम्स वहाँ ले जाना है। टीएमसी के ममता बनर्जी गुट के नेता अब नैतिकता का सवाल उठा रहे हैं, जो राजनीति में बेमानी हो चुके हैं। पहली बात तो आपने बताया नहीं कि आपके नंबर कितने हैं, 2/3 हुए या नहीं हुए, नहीं तो आप अभी तक निकाल दिया होता। क्या चिट्ठी आपने स्पीकर को दिया वो बता दिया होता, वो सब चीजें मालूम नहीं। यदि मैं एक मान लूं, आपके झूठ को सच भी मान लूं कि आपके पास 20 है, 21 है, 22 है, तो आपको तो विलय करना पड़ेगा, आपको मर्ज करना पड़ेगा बीजेपी के अंदर। तो क्या बीजेपी के अंदर मर्ज करोगे और आपका वो कार्यकर्ता जो खून पसीना एक करता रहा, कुछ पहली बार बने, कुछ तीसरी बार बने, बहुत सारे एमपी तो चौथी बार बने हैं, क्या उन कार्यकर्ता को जब बीजेपी के गुंडे मारेंगे तो तुम उनके साथ बैठकर उनका समर्थन करोगे? टीएमसी के बच्चे नेताओं की भी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। विधाननगर नगर निगम के पूर्व चेयरमैन सब्यसाची दत्ता भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और उन पर अंडे तक फेंके गए। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी तक पिटाई के शिकार हो चुके हैं। खुद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे में टीएमसी का ममता गुट अब माँ माटी मानुष के ही सहारे है। पैसा है, तेरा साथ गहना है, तेरा साथ बंगलो है, तेरा साथ नरेंद्र मोदी है, तेरा साथ अमित शाह है, तेरा साथ चीफ मिनिस्टर है, तेरा साथ ईडी है, तेरा साथ सीबीआई है, तेरा साथ पूरा भारतवर्ष का पावर है, और मेरा साथ माँ माटी मानुष है। माँ मेरा पार्टी है, मेरा साथ पार्टी है, मेरा साथ वर्कर है, मेरा साथ पश्चिम बंगला का पब्लिक है। उधर कांग्रेस का कहना है कि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ जो करती रही हैं, वही अब उनके साथ हो रहा है। बंगाल के विकास के लिए, बंगाल के तरक्की के लिए ममता बनर्जी को साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये उनका पुराना ये रवैया है। आज वो जब भाग रहे हैं तो वो पुराना रवैया को इस्तेमाल कर रहे हैं कि उस समय बंगाल की तरक्की के लिए, आज कहते कि देश की तरक्की के लिए, उसके साथ साथ बंगाल को भी जोड़ दिए हैं। मतलब सीखा है वो सारे ममता बनर्जी से उनकी। उधर कोलकाता में ममता बनर्जी के आवास पर सीआईडी की टीम भी पहुंची। फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी टीम ने ममता के आवास की तलाशी ली और सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में लिए। अभिषेक बनर्जी को भी पूछताछ के लिए नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन वो सीआईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। हारकर ममता बनर्जी फिर से इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कह रही हैं, लेकिन उनकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सवाल आज यही कि टीएमसी में क्या ये बड़ी टूट ये बता रही कि टीएमसी खत्म होने वाले, या फिर कुछ और ही होगा पश्चिम बंगाल में। इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रत्नाकर सिंह और साथ ही हमारे साथ मोहम्मद एहतेशामुल हक भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रत्नाकर जी आपके पास आ रहा हूं। रत्नाकर जी, कहा यह जा रहा है कि भाई जो कुछ इस वक्त पश्चिम बंगाल में हो रहा है, बीजेपी के प्लानिंग आरोप आपके ऊपर ऐसे लगा जा रहा है
कीर्ति आजाद तो ये कह रहे हैं कि भाई आप ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। देखिए अनुप जी, इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि घर के अंदर झगड़े इनके हैं, आपस में ये सरफुटवल ये कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप ये कर रहे हैं, इनके घर में बंटवारा हो रहा है और ये आरोप जो है वो पड़ोसियों पे लगा रहे हैं कि इन्होंने हमारा कराया। ये कुछ उसी तरह से आपका एक अंग्रेजी में कहावत है कि कर्मा हिट्स बैक। इनके कर्मों का फल जो है वो मिल रहा है। जिस तरह से इन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया था अपनी पार्टी में, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी को खुली छूट दे दी थी गुंडागर्दी करने के लिए, आज क्या हो रहा है? आज जब वो सत्ता में थे तब सब लोग उनके साथ खड़े थे क्योंकि पावर था उनके पास। आज सत्ता में नहीं है तो निश्चित रूप से जो उनके मन में, उनके पार्षदों के, विधायकों के, सांसदों के जो मन में है वो खुल के बात सामने आ रही है। वो पार्षद विधायक जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो सांसद जनता के प्रतिनिधि है, जनता की कुछ उम्मीदें हैं उनसे और उन उम्मीदों को खरा उतरना है। आज अगर उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेंगे तो निश्चित रूप से वो कुछ इस तरह का स्टैंड लेंगे जहां पे वो काम कर सके। और आपने सुना जो काकोली घोष का जो वक्तव्य आया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वेस्ट बंगाल में अगर विकास कराना है तो राज्य सरकार के साथ मिलकर के हमें काम करना होगा। नहीं, ये बात तो आपने भी सुना, मैंने भी सुना, लेकिन रत्नाकर जी मेरा सवाल ये कि काकोली पहले क्यों नहीं बोली? संसद में बोल सकती थी। क्या अभी मौके की नजाकत नहीं है कि भाई उनको लग गया कि यहां पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं होना टीएमसी का, तो बीजेपी के साथ हो लो? देखिए अनुप जी, एक चीज बताऊं मैं, बीजेपी के साथ जाना ऐसा अभी कोई फाइनल नहीं है। ये जो 28 सांसदों में 20 सांसदों ने जो माननीय ओम बिरला जी को जो पत्र लिखा है उसमें लिखा है कि हमें संसद में अलग से बैठने की व्यवस्था की जाए और हमें अलग जो है पार्टी का दर्जा दिया जाए, अलग गुट का जो दर्जा दिया जाए। और प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से वो उनको एनडीए को समर्थन देने की घोषणा ये बाद में कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलता हूं। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी के अगर जो विजन है उनका, उनके साथ अगर जुड़ना चाहता है कोई भी जनप्रतिनिधि तो उसका निश्चित रूप से स्वागत है। तो अभी उनका यही कहना है कि हमें, लेकिन यहाँ तो सवाल उठ रहे हैं नंबर पर। आप कह रहे हैं कि भाई हमारे पास 20 लोग 28 में से। अभी कीर्ति आजाद साहब ने कह दिया कि नंबर तो बताए नहीं, और मैं कह रहा हूं 13 लोग हैं, वो कह रहे हैं। तो भाई यहां संख्या बल तो आया नहीं, आपके पास भी आया तो बता दीजिए। देखिए जो बात चल रही है उसमें 28 लोगों में 20 लोगों का पत्र जो है वो माननीय ओम बिरला जी को मिला हुआ है। और अगर संख्या ऊपर नीचे होती है तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन 28 लोगों में अगर दो तिहाई मेजोरिटी की बात की जाए तो 18 होते हैं। चलिए 18 होते तब आपके फेवर में, क्योंकि दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। एक बड़ी बात तो है, अगर वो दल बदल का कानून लागू नहीं होगा और वो अपना एक अलग आइडेंटिटी खड़ा कर सकते हैं ना। बिल्कुल वो बिल्कुल, अपने जनता के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन ये आंकड़े आए नहीं है रत्नाकर जी, यही सवाल हो रहा है। मैं वापस आऊंगा। हमारे साथ देखिए मोहम्मद एहतशामुल हक साहब जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। हक साहब, क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में आपको? जो आंकड़े बता रहे हैं, बीजेपी कह रही कि 20 सांसद हमारे साथ हैं, टीएमसी कह रही 13 सांसद गए थे, ऐसे आंकड़े बता रहे, क्या होगा टीएमसी का? पहले विधानसभा के जो मेंबर्स थे वो चले गए, अब देखिए लोकसभा वाले सांसद में संकट आ गया है। देखिए अनूप कुमार जी, सबसे बड़ी बात है, इसकी वजह आपको समझना होगा ये मामला क्यों हुआ और ये ऐसा क्यों हुआ। देखिए जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में दिया है तो हमें विपक्ष में बैठाया है, लेकिन जिस टाइम में 80 हमारे विधायक जीत कर करके कालीघाट में है, हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने सभी लोगों को बुलाया, तो उसी दिन मामला कुछ गड़बड़ हुआ। इसलिए लोगों को, तमाम लोगों को कहें ममता बनर्जी ने कि अप्रिशिएट करें किसको, अभिषेक बनर्जी को। उन्होंने आप लोगों को जिताने में मदद की है, तो वहीं से नाराजगी का सबब बना है और वहीं से समझ लीजिए कि ये परिस्थिति हो गया। और अगर इसको कोई भी कुछ बोलता है तो वो मेरे सपोर्ट में नहीं रहेगा, वो मेरे खिलाफ बोलता है। ममता बनर्जी का ये पूरे तौर पर लोगों के बीच में इस तरह की बात कहे तो ये लोगों में नाराजगी उसी दिन पैदा हुआ और वहां से डिवाइड हो गया। ये बात समझना होगा, वहां से डिवाइड हो गया। तो उसके बाद में जो अपोजिशन लीडर का जो नाम का चयन हुआ तो इसमें सर्वसम्मति से नहीं हुआ। इस वजह कर जो है रितो ब्रतो और संदीपन साहा द्वारा कुछ लोग एमएलए को लेकर करके एकजुट हुए और जो डुप्लीकेट हस्ताक्षर के बहुत बड़ा रीजन है जो आज देखिए सीआईडी समझिए कि अभिषेक बनर्जी का कालीघाट में वहां गए हुए थे दीदी का, यानी ये एहतशामुल जी, हक जी, मुझे ऐसी जानकारी मिल रही है कि नाराजगी ममता बनर्जी से नहीं है, कार्यकर्ताओं को, सांसदों को, विधायकों, ये नाराजगी सिर्फ अभिषेक बनर्जी के
काम से, उनके कार्यशैली से है, उनके कॉर्पोरेट कल्चर से है, और इसका खामियाजा पूरे टीएमसी को भुगतना पड़ रहा है। मैं एक बार आप रत्नाकर जी आपके पास वापस आ रहा हूं। रत्नाकर जी, ये आंकड़े जो हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आरोप बहुत सारे लग रहे हैं, कई लोग तो यहां तक भी कल बात हो रही थी कि देखिए बीजेपी जिनके साथ जाती है वहां कुछ ना कुछ होता ही है। अब उपेंद्र कुशवाहा का उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि भाई उनके 3 विधायकों को रख लिया बीजेपी ने, अपनी साइड कर लिया पाले में, अब वो खत्म होने की कगार पे है। ऐसा ही होगा अब यहां टीएमसी के साथ, ये कहा जा रहा था। देखिए अनुज जी, लोकतंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जी, कोई भी पार्टी है तो पार्टी अपनी एक विचारधारा होती है, उस विचारधारा से पार्टी चलती है। अगर पार्टी के अंदर कोई विचारधारा नहीं हो और सिर्फ व्यक्ति का विशेष का जो है वहां पे कंट्रोल हो, और जब वो व्यक्ति विशेष मजबूत होता है तो बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ते हैं, जब वो कमजोर होता है तो बहुत सारे लोग जो है उससे छिटक कर चले जाते हैं। तो कुछ इसी तरह से टीएमसी है, टीएमसी का कोई विचारधारा नहीं है, और जिस माँ माटी मानुस की बात ये कर रहे थे, वो वहां पे माँ माटी मानुस की जगह से मस्जिद, मौलाना और मदरसा का रूप ले लिया। तो निश्चित रूप से विचारधारा जो जनता के हित का भलाई करना था, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को बचाने में लग गया। तो आज जब परिस्थिति इस तरह की बनी हुई है, जहां पे जनता के प्रतिनिधि जो है, सांसद जो है, वो चाहते हैं कि हमको जो जनता ने चुन के भेजा है, हम उनका काम करें, जो भी योजनाएं हैं जो केंद्र की उसको लागू करें, राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करें, वेस्ट बंगाल का विकास करें। तो निश्चित रूप से ये उनकी विचारधारा है और हर कोई स्वतंत्र है। ममता बनर्जी ने स्वयं भी तो कांग्रेस से अपने आप को अलग किया था, कहीं ना कहीं उनको नहीं रास आई वो कांग्रेस जिसकी राह पे वो कांग्रेस चल रही थी, तो उन्होंने अपने आप को अलग किया। आज अगर उनके सांसद ममता बनर्जी को अपने आप से अलग करते हैं तो इसमें गलत क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं। ममता बनर्जी करे तो वो सही और उनके सांसद करे तो गलत। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल आपने सुना नहीं रत्नाकर जी। बिहार का एग्जाम्पल दिया गया कि भाई वहां क्या हुआ सबको पता है, उसके बाद वही हाल यहां हो रहा है। तो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए जो लोग जा रहे हैं, ये टीएमसी के जो नेता है वो कह रहे थे, जो लोग जा रहे हैं वो कुछ सोच कर जा रहे हैं, उनको पता है कि वहां जाने के बाद क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि वहां जाने के बाद इनकी हालत कैसी होगी। मैं ये कह रहा था आपको। देखिए, जो लोग भी जुड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्र नीति के मूल भावना पे चलती है, और राष्ट्र नीति के साथ जो भी जुड़ना चाहता है उसका स्वागत है। कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है, ये आपने देखा कि क्षेत्रीय पार्टियां किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, जनता ने उनको बार बार नकार दिया। चाहे वो डीएमके हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सारी पार्टियों को तो लोगों ने एक सिरे से नकार दिया ना। और जब नकारने के बाद जब लोग, जनता ही नकार देगी, तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि है वो उस पार्टी के साथ जुड़ना चाहेंगे जिसको जनता में स्वीकार्यता है, जो जानती है जनता की ये पार्टी देश हित में काम करेंगे, राष्ट्र हित में काम करेंगे, जनहित में काम करेंगे, तो उन पार्टियों के साथ जुड़ते हैं। तो इसमें अगर जुड़ते हैं, थोड़ा सा याद आ रहा है रत्नाकर जी, संकल्पना को साकार करने के लिए अगर मजबूती प्रदान करते हैं, संबल प्रदान करते हैं, तो मोस्ट वेलकम। आपके एक बड़े नेता का बयान भी सामने आया था रत्नाकर जी, क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। मैं हक साहब आपके पास आ रहा हूं, क्या क्षेत्रीय पार्टियों का जो हर्ष हो रहा है, आप देख रहे हैं, बिहार आप देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए आप, या फिर जहां भी जाइए आप, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि छत्रप जो है वो खत्म हो रहे हैं, संकट में है। यही हाल पश्चिम बंगाल में भी हक साहब क्या? देखिए, पश्चिम बंगाल की परिस्थिति, इसमें सबसे ज्यादा हमारे अंदर कमी थी, ये बात स्पष्ट रूप से समझना होगा। इसलिए कि जनता जो है यहाँ ये परिस्थिति, अभी हम जो 2 बात आपके सामने ओपन जो बोल रहे हैं, उसकी वजह ये थी कि पहले ये हमारी ताकत नहीं थी, पहले हमारी हिम्मत नहीं थी, डर की राजनीति थी। पहले हम लोगों में भी डर थी कि हम लोग कोई बात नहीं बोल सकते थे, अपने सीनियर को बोलते थे तो बोलते थे कि पार्टी से निकल जाओ, ज्यादा अगर बोलने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह का परिस्थिति थी। और हमारे रत्नाकर जी बोल रहे हैं, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। देखिए, मुसलमान को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था पश्चिम बंगाल में। रत्नाकर जी एक बात सुन लीजिए, मैं अल्पसंख्यक से आता हूँ, माइनॉरिटी सेल में मैं समझिए ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी रहा हूँ और इतने दिनों से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ जो है हुआ है, सिर्फ जो है मुसलमान बदनाम है, लेकिन मुसलमान का कोई काम नहीं होता था। हमारी नीति ममता बनर्जी कहती थी, जिस हिसाब से आपने पिक्चर का डायलॉग देखा होगा शोले फिल्म में देखे होंगे कि सो जा बच्चे नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएंगे। तो हम मुसलमानों को डराया गया था कि अगर आप हमें वोट नहीं दीजिएगा तो बीजेपी आ जाएगा। तो मुसलमान मजबूर था, यहाँ पे मुसलमान का कोई भी काम नहीं होता था, एकदम बेबुनियाद बात है। इसलिए मुसलमान हमसे शिकार हुआ है।
अगर मेरे रास्ते में कोई एक कदम बढ़ता है तो हम 100 कदम बढ़ेंगे। देखिए, हमको कोई नौकरी नहीं मिला, हमारे हालात बेहतर नहीं हुए, हमारे कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुए, कहीं भी नौकरी नहीं मिली। आप देख लिए, यहाँ 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, मुसलमानों का कितना खुशहाली हुआ। मुसलमानों का इससे पहले सीपीएम के जमाने में अच्छी परिस्थिति थी, पर तृणमूल के कांग्रेस में के परिस्थिति में अच्छा नहीं, अब क्या उम्मीद है हक साहब? अब आपको क्या लग रहा है? अब तो सरकार बदल गई है, अब आपको क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को उनका हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल, ये भय मुक्त सरकार हुई है। ये जो सरकार जो है, हम बहुत उम्मीद करते हैं ये इस सरकार से, और ये बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। पिछले अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, रिकॉर्ड समझ लिए, देख लिया आप इनका कि कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं। नहीं, मुझे तो जानकारी ये मिल रही है हक साहब कि मुस्लिम विधायक जो हैं वो भी साथ छोड़ रहे हैं, ममता से दूर जा रहे हैं। क्या यही वजह है जो आप बता रहे हैं? चुके हैं, छोड़ नहीं दिए। उनके बहुत करीबी राइट हैंड कहे जाने वाले जो यहाँ फिरहाद हकीम थे, जो कलकत्ता के मेयर थे, वो भी उनका साथ छोड़ दिया। अब सोचने वाली बात है, मुसलमान सिर्फ इस्तेमाल होता था, मुसलमानों का सिर्फ अखबारों में नाम होता था कि मुसलमान के ये हो रहा, मुसलमान के वो हो रहा। असल कोई काम मुसलमानों के नहीं होता था। अनूप जी, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, और हम तमाम लोग, हमें अगर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक को देखेंगे, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हर लोग, भारतीय जनता पार्टी 21-20 राज्य में आ रहे हैं पश्चिम बंगाल के अलावा, तो क्या वहां मुसलमानों की आबादी नहीं है? मुसलमान वहां नहीं रह रहे हैं, लेकिन हम लोगों की मजबूरी थी, हम लोगों को डर सताता था, डर दिखाया जाता था। अब हम लोग आने वाले दिनों में, हम अपने कम्युनिटी से आह्वान किया है कि आने वाले दिनों में अभी सरकार जो बनी है हमारे भारतीय जनता पार्टी का, और जिसका सर्वे सर्वा समझ लिया हमारे शुभेंदु अधिकारी जी हैं, उनको तमाम मुसलमान से भी सपोर्ट दिलाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये बात तो तस्वीरें भी अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं। और एक एक चीज, रत्नाकर जी, सवाल मेरा बिल्कुल साफ था कि क्या ये टूट, पहले आप देखा आपने विधायकों में, फिर सांसदों में, क्या आगे चलकर पार्टी के चिन्ह पर भी लड़ाई होगी? 2 फूल, आपको याद है, कानूनी लड़ाई तक चली जाएगी। अगर ज्यादा सांसद उधर चले गए, ज्यादा विधायक उधर चल गए, तो वहां भी क्या दावेदारी होगी, ऐसा लग रहा है? देखिए अनूप जी, ये निर्णय जो है वो जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनका है, क्योंकि वो टीएमसी के सांसद और विधायक हैं, उनका निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी का उस पर कोई भी वक्तव्य देना उचित नहीं है। निश्चित रूप से अगर उनको लगता है कि अगर वह पार्टी अलग करके और सिंबल हासिल करके और अपने आप को ओरिजिनल टीएमसी घोषित करेंगे, तो उनकी वो फ्रीडम है, वो कर सकते हैं। ऐसा कोई यहाँ पे संविधान के तहत जो है वो कर सकते हैं, मेरा कहना ये। लेकिन आरोप तो बीजेपी पर लग रहे हैं कि भाई बीजेपी उनको ऐसा प्रोवोक कर रही है कि हमारे पास आइए, ये आइए। तमाम आरोप जो टीएमसी के जो नेता है वो खुले तौर पर लगा रहे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। देखिए, आरोप लगाने को जो है विपक्ष के नेता कभी भी कहीं भी कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आरोप लगाने में उनकी सत्यता नहीं है। आज ये जो हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने किरेवान में झांक कर देखे होते तो ये नौबत नहीं आती। अब आप बताइए, 20 सांसद जो है उनको ओम बिरला जी को पत्र लिखकर वहां पे दे रहे हैं, और ममता बनर्जी उसी दिन जो है वो इंडिया गठबंधन की मीटिंग अटेंड कर रही है। तो कहीं ना कहीं उनको अपने कुनबे को संभालने की जरूरत थी कि आप जाके वहां पे दिखाना चाह रही हैं कि आप इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रही हैं। उनको मजबूत करने के चक्कर में आप जो कमजोर पड़ गई, आपके सांसद और विधायक जो है वो टूट के चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनका इंटरनल मैटर है, और उसको कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाया, कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाई, इसलिए इनके सांसद और विधायक इनसे छिटक कर चले गए। और इनका जो रवैया रहा है, पहले का तानाशाही रवैया रहा है, उस रवैया को छोड़ करके और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो है उनको लोगों से बातचीत करना चाहिए, विचारों को जानना चाहिए, गिले शिकवे हैं उनको दूर करना चाहिए। तो एक गुफा चिड़ा हुआ है रत्नाकर जी पश्चिम बंगाल को लेकर, बहरामपुर को लेकर। आपको याद होगा यूसुफ पठान वहां से सांसद हैं, और दीदी चाहती थी वहां से चुनाव लड़े, लेकिन पठान ने मना कर दिया। अब ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्र के एक मंत्री के कहने पर यूसुफ पठान ने ऐसा किया है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो भी उसी तरफ जा रहे हैं, या फिर कुछ और वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, यूसुफ पठान किस वजह से जो है ममता बनर्जी को वो नहीं सीट खाली करके दे रहे हैं, ये तो यूसुफ पठान ही बता सकते। और रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो मैंने पहले भी कहा कि टीएमसी हर अपने कमियों का जो ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और लोगों के ऊपर फोड़ने का काम करेगी, क्योंकि वो उनको जनता से सिंपैथी लेना है। तो इस तरह की प्रक्रिया वो करेगी, इस पे मेरा कोई लेकिन आप क्या ये दावे के साथ कह सकते हैं रत्नाकर जी मैं कहना चाहूंगा आरोप जी
जी, एक जी, एक एक जी, थोड़ा 10 सेकंड दीजिएगा। अभी यहाँ पे टीएमसी के जो नेता बैठे थे, वो कह रहे थे कि मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जाता है। मुसलमान जो है वो कुछ भी, भारतीय जनता पार्टी उनको सिर्फ इस मकसद से यूज करती है कि उनको वोट हासिल करना है। मैं उनको ये चीज बता देना चाहता था, मैं उसी पे जवाब देना चाहता था कि देखिए किस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया पश्चिम बंगाल में, सभी लोगों ने देखा। मुर्शिदाबाद और संदेशखाली की घटना याद है आपको, किस तरह से हिंदुओं को वहां पे इतना अत्याचार किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि उनको अपने घरों से जो है छोड़ करके पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं मुसलमान जो है, रामनवमी हो चाहे जो भी हिंदुओं की यात्रा होती थी, दुर्गा पूजा होता था, मुसलमान किस तरह से पथराव करते थे, नहीं मनाने के लिए जो जबरदस्ती किया करते थे। आपने देखा कि वोट के दिन भी मुसलमान जो एरिया में मुस्लिम बाहुल्य एरिया में हिंदुओं को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो ये सारी चीजें जो यही तो है जो जनता ने आप पर भरोसा किया, आपने इन मुद्दों को उठाया था, जनता ने चुना आपको। लेकिन मेरा सवाल यह कि आपसे कि क्या बीजेपी का कोई रोल नहीं है इसमें, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए भारतीय जनता, अब उनकी पार्टी, मैं आपको पहले ही शुरुआती स्टेटमेंट में ही कहा कि अगर घर में आग लगी हुई है और बाल्टी लेकर के आप पड़ोसी के यहाँ दौड़ेंगे तो उससे घर की आग बुझेगी। तो मुझे एक दावा कर सकते हैं आप कि भाई बाद में तमाम लोग जो सांसद हैं या फिर जो लोग आ रहे हैं ये बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं रत्नाकर जी? मैं ये दावा करूंगा कि वो सारे लोग, मैं आह्वान करूंगा कि वो सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की जो संकल्पना है विकसित भारत की, उसके साथ जुड़कर उनको मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं तो कहूंगा क्योंकि जनता के प्रतिनिधि है, वो जनता से चुन के आए हुए हैं और जनता की कुछ उम्मीदें हैं। अगर वो राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं, जनहित में और राज्य हित में जुड़ते हैं तो मोस्ट वेलकम, क्यों नहीं स्वागत करेंगे। यही बात तो उठा रहे हैं टीएमसी वाले लोग, कह रहे हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने अलग बैठने के लिए परमिशन मांगी है। लेकिन मेरा सवाल यही था कि क्या परमिशन या फिर बीजेपी में आने के लिए परमिशन या फिर बीजेपी में आने की तैयारी है ये? देखिए वो जब भी सारी चीजें वस्तु स्थिति तब क्लियर होगी जब इनके पास 2/3 मेजोरिटी होगा, और 2/3 मेजोरिटी अगर है इनके पास तो निश्चित रूप से वो आखिरी सवाल रत्नाकर जी, दीदी बिल्कुल अपने पुराने फॉर्म में आ रहे, विपक्ष पहले जैसे उनका एग्रेशन था वैसे आपने देखा धरने पर भी बैठ रहे, लेकिन क्या ये धरना, ये रूप उनका उनकी पार्टी को बचा पाएगा? क्या वो फिर से खड़ी हो पाएंगे? लग रहा आखिरी सवाल संक्षेप में, बिल्कुल शॉर्ट में बता दीजिए। अनुप जी, मैं एक कहावत कही गई है, गाना भी कहा गया है, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। तो उम्र के इस पड़ाव पे जो है उनका एग्रेशन अब काम नहीं करेगा। 15 साल में जनता उनको पूरी तरह से समझ चुकी है कि जो माटी मानुस की बात कर रही थी वो आज वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी, आप मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो। तो देखिए टीएमसी वाकई मुश्किल में है। पश्चिम बंगाल में पहले विधायकों का संकट, अब देखिए सांसदों का संकट, और आने वाले वक्त में तय है यह संकट राजनीतिक चिन्ह को लेकर होगा, उनका चुनाव चिन्ह को लेकर होगा, पार्टी को लेकर भी हो सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।